पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में विरोध और मजबूत इरादे के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। काट के मुतमईन साइदा बेपरवाह ना हो, रूह बुलबुल की इराद रखती हैं परवाज का, लेकिन जिस इंसान की रूह में मानवता के कल्याण की भावना बस चुकी हो उसकी उड़ान को कौन रोका सकता है। यही स्थिति राम मोहन की थी। विरोध उनकी उन्मुक्त उड़ान में बाधा नहीं बन सकता था। राम मोहन का रोम रोम मानव कल्याण की भावना से भर चुका था। वे जो भी काम करते थे उसमें मानव कल्याण निहित होता था। देश की उन्नति उसमें अनिवार्य शर्त होती थी, जिसके लिए नवीन ज्ञान के अध्ययन पर उन्होंने सदा बल दिया। वे कहते थे, अगर हमें सुख से रहना है तो हमें अच्छी फसल चाहिए और अच्छी फसल के लिए हमें अच्छी खाद तथा यंत्रों का उपयोग करना सीखना होगा। प्रत्येक भारतवासी को अंधविश्वासी परंपराओं को चाहकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना होगा। हमें बड़े पुल बांधने होंगे, नहरें खोदनी होंगी। धर्म के उद्यान के साथ साथ अर्थ का उद्यान भी आवश्यक होता है। उसके लिए अच्छे रास्ते, पुल, अस्पताल तथा दवाएं तैयार करने के कारखाने अथवा नई तकनीक हमारे पास हो, यह बहुत आवश्यक है। हमें अपने कल्याण के लिए जो चाहिए उसकी बहुत लंबी सूची है और समय की कमी है, क्योंकि हम पहले ही बहुत समय अंधकार में व्यर्थ कर चुके हैं। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है बशर्ते प्रत्येक भारतीय शिक्षित हो, उसे उस काम का पूर्ण ज्ञान हो जो वह कर रहा है या करने की सोचा रहा है। कोई भी व्यक्ति जब अच्छे बुरे का अनुमान लगाकर किसी कार्य को करने का संकल्प करता है तो उसके परिणाम ज़्यादातर लाभप्रद ही होते हैं। किसी भी काम को राम भरोसे अथवा उसके परिणाम को जाने बिना करना अक्सर हानियुक्त सिद्ध होता है। मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ जो पुरानी परंपराओं और मान्यताओं की पगडंडी पर आंख मींचकर चलते हैं और उन्हीं के आधार पर अपने भविष्य का निर्धारण भी कर लेते हैं। वे जाएंगे और जाकर अपने हित और अहित के बारे में सोचें। अगर आज के युग में किसी देश को अपनी उन्नति करनी हो तो केवल पुराने इतिहास और संस्कृति को दोहराने से काम नहीं चलेगा। उसको बिना भूले अथवा उनमें जो श्रेष्ठ हैं उसके सीख लेकर आज के विश्व में शोभा देने वाली शक्ति तथा ज्ञान का विस्तार करना आवश्यक है। आज तक इतिहास और संस्कृति पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं बोल सका था। हिंदू समाज किसी परजीवी की तरह अपनी संस्कृति से आंखें मीचकर चिपका हुआ था। राम मोहन का विरोध करने के लिए किसी भी संप्रदाय के पास पर्याप्त कारण थे, क्योंकि जिन कुरीतियों का विरोध राम मोहन कर रहे थे कदाचित वही कुरीतियों धर्म के ठेकेदारों और परंपरावादियों को लाभ पहुंचाने के साधन थी। उस समय धर्म के नाम पर कुछ भी किया जा सकता था। फिर राम मोहन तो तत्कालीन धार्मिक कुप्रथाओं पर ही प्रहार कर रहे थे। राम मोहन का विरोध इतना बढ़ गया कि वे अपने ही समाज में स्वयं को अलग थलग खड़ा पाने लगे। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.